नमस्कार, मैं संदीप कुमार। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और हमारे इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिस तरह ज़िंदगी में रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, वहीं आपका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और स्वास्थ्य ज़रूरी जब रहेगा तब आपको किसी भी बीमारी के अगर शुरुआती लक्षण पता चल जाए तो उस पर आप काबू पा सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं तो आपको अच्छा इलाज मिल सकता है। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर इरफान। कैथल में सिग्नस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, किस तरह का इलाज होगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कितना लंबा समय तक इलाज चलेगा। बहुत सी धारणाएं हैं। या फिर कई बार ये होता है कि अगर किसी महिला को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके बच्चे में भी ये लक्षण हो सकते हैं क्या। इस तरह की बहुत सी धारणाएं हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक दिमाग में जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जब वो सेल्स आपे से बाहर होके मल्टीप्लाई करना शुरू करें, बढ़ना शुरू करें, तो वो एक सॉलिड मैस क्रिएट करती हैं, जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के बेसिक लक्षण जो होते हैं वो हर पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं, और काफ़ी सारे लक्षण हैं जो इसमें पाए जा सकते हैं। जी। अगर नॉर्मल सिम्टम्स की बात करें तो क्या कुछ होते हैं, कैसे पहचाना जाए। देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें पाए जा सकते हैं। तो इनमें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर दर्द, दौरे आना, अधरंग होना, या कोई बॉडी का कोई पार्ट कमज़ोर होना, यहाँ तक कि एक नॉर्मल बिहेवियरल चेंज, यानी कि अगर एक पेशेंट एक नॉर्मली बिहेव कर रहा है और ऑल ऑफ ए सडन उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ये भी इसके लक्षणों में माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं ब्रेन ट्यूमर्स के। जी। तो सर, अगर ये लक्षण शुरुआती दौर में किसी को पता चलते हैं और उसके बाद एक आम धारणा ये हो जाती है कि ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन ज़रूरी है या कुछ इलाज से भी इसका इलाज संभव है। देखिए, जो ये लक्षण हैं, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन लक्षणों में एक पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि मेरे को ये लक्षण है और अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि सर दर्द, मैंने जैसे कहा, तो सर दर्द हम में से हर एक को होता है। आपको हुआ है, मुझे हुआ है, हर एक को सर दर्द होता है। लेकिन कौन सा सर दर्द है जो कि ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास दिखाना। जैसे कि अगर मुझे सर दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली काफ़ी देर से, और ये सर दर्द जो है अब रिसेंटली बढ़ गया है, और इस सर दर्द के साथ पहले मुझे अगर एक हफ़्ते में एक बार होता था, अब मुझे एक हफ़्ते में 4 बार हो रहा है। पहले मेरे को ये सर दर्द रात में नींद से नहीं जगाता था, अब मुझे नींद से जगा रहा है। इस सर दर्द के साथ साथ अगर मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पे सुबह मॉर्निंग में उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये हमें संकेत देता है कि हाँ जी, ये पेशेंट में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यानी कि एक बार सर दर्द हो गया नॉर्मल बात है, अगर आपको कंटिन्यू ऐसा होता रहे। जी बिल्कुल, अगर कंटिन्यूसली सर दर्द होता रहे तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे मैंने जैसे कहा कि अगर पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, जैसे मैंने समझाया आपको, तो दौरे आने के दोनों कॉजेज़ हैं। कभी कभी ज़्यादातर पेशेंट्स में ये दौरे जो होते हैं, ये बेसिक बैकग्राउंड एक्टिविटी जो ब्रेन का होता है वो इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से आते हैं। लेकिन ये ऑन द अदर हैंड इंडिकेट कर सकता है ब्रेन ट्यूमर को। वैसे अगर पेशेंट का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, हाथ कमज़ोर हो गया, बाजू कमज़ोर हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि हाँ जी, पेशेंट को प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट अननेसेसरली हंसने लगा है, पेशेंट बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठा हूँ, और अननेसेसरली इसका जो अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ जो इसका रुझान है वो चेंज हो गया है ऑल ऑफ ए सडन। एक पेशेंट जो, एक बच्चा या एक बड़ा जो पहले नॉर्मली हर एक से बात करता था, अब कटा रहता है फैमिली से, या अगर बैठा अपने कपड़े गीले कर देता है, पेशाब कर देता है कपड़ों में। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मली जो हमें सचेत करने चाहिए कि हाँ, इस पेशेंट को एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। तो सर, कई बार जब किसी को दौरे पड़ जाते हैं तो आम धारणा ये हो जाती है कि दौरे का कोई इलाज नहीं है, ये तो ताउम्र आदमी को रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो क्या उसका इलाज संभव है और किस तरह का इलाज होता है।
देखिए, जो दौरे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक दौरा जो है वो उस जैसे मैंने कहा उसमें एक ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, यानी कि उसमें दिमाग का जब एमआरआई और बाकी चीज़ें की जाएं वो एमआरआई और बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उन पेशेंट्स में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम लोग एक ईईजी करते हैं और उसके बाद एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और एक बार जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो एटलीस्ट 3 से 4 साल दवाई खानी पड़ती है विदाउट स्टॉपिंग द मेडिकेशन, है कि दवा रोकने के बिना। उसके बाद जो डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, जो डॉक्टर साहब के फॉलोअप पे होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि फर्दर कितनी देर के लिए दवाई चाहिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर अब एक ऑर्गेनिक लीजन आता है, यानी कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है या कुछ ऐसा है, या किसी को लगी है और उसकी वजह से दौरे आए हैं, तो उन पेशेंट्स में यूजुअली जो दौरे की दवाई है वो बहुत ज़्यादा देर तक खानी नहीं पड़ती है। 6, 7, 8 महीने के बाद यूजुअली जो डॉक्टर साहब होते हैं वो टेपर ऑफ करके हौले हौले कम करके दवाई बंद कर देते हैं। जी। तो अगर बात करें सर, किसी को अगर दौरे हो जाए, या महिला की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या उसके बच्चे में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो दौरे होते हैं जिसकी जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे में होता है, हम लोग उनको हेरिडिटरी एपिलेप्सी सिंड्रोम्स बोलते हैं या हेरिडिटरी सीजर सिंड्रोम्स बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं, यानी कि हर एक महिला या हर एक मर्द जिसको सीज़र आता है, दौरा आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चों में सीज़र हो, उसके बच्चों में आए। बहुत ही कम परसेंटेज है, लगभग 1% परसेंटेज है जो कि बच्चों में भी सीज़र पाए जा सकते हैं। तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो ये देखने वाली बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इलाज से हर चीज़ संभव है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप इलाज कहाँ से करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर महिला को दौरे आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे में भी ये लक्षण होंगे, ये बीमारी होगी। तो सर, ऑपरेशन के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि क्या ऑपरेशन ही ज़रूरी है या फिर इलाज से भी कुछ इलाज संभव है? देखिए, डिपेंड करता है। दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अगर हम लोग ट्यूमर्स की बात करें और सीजर्स की बात करें, जो हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। ट्यूमर्स में अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसमें एमआरआई कराएगा, सीटी कराएगा, बाकी चीज़ें कराएगा, और उसके बाद देखेंगे ये जो ट्यूमर है ये किस जगह पे है। जी। और एक एमआरआई जो होता है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि ये ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। सो जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेट नहीं करते, बहुत ही कम ऐसे ट्यूमर्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। और ऑपरेशन के बाद डिपेंड करता है कि उसका जो जिसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं, बायोप्सी टेस्ट जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो बायोप्सी टेस्ट क्या आता है। अगर ये बायोप्सी टेस्ट आपका कैंसरस ट्यूमर आता है तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद इस पेशेंट को फर्दर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, बिजली के सेकों की ज़रूरत पड़े या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े। अगर एक नॉन कैंसरस ट्यूमर आता है, एक B9 ट्यूमर आता है जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उस पेशेंट को कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पेशेंट को हम लोग फिर फॉलोअप करते हैं, हर से 1 साल के बाद एक एमआरआई कराते हैं और देखते हैं ये वापस तो नहीं आया। अगर वापस आया है फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं फर्दर, अगर नहीं आया है तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता पेशेंट। जी। तो कई बार देखा जाता है किसी के पैरों में सुन्नपन आ जाता है, झनझनाहट सी होती है, तो ये क्या होता है? क्या इसका मतलब समझा जाए, कोई गंभीर बीमारी है या फिर आखिर है क्या ये? देखिए, झनझनाहट जो होती है जिसको हम लोग पैरेस्थीसियाज बोलते हैं, ये यूजुअली डिनोट करता है, ये यूजुअली पॉइंट करता है इस तरफ की तरह कि जो इस पेशेंट का नर्वस सिस्टम है, जो इसकी नर्व्स हैं, वो कहीं पे तो उनके ऊपर कुछ स्ट्रेस है, वो कहीं पे इरिटेट हो रही हैं। तो जब भी झनझनाहट हो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी आपके आसपास डॉक्टर साहब हैं, जो भी न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाना चाहिए और वो डिसाइड करेंगे कि ये फर्दर ये जो झनझनाहट है ये खतरे वाली बात है या नॉर्मल झनझनाहट है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को होती रहती है। जैसे हम लोग कभी सोते हैं हमारी टांग सुन पड़ जाती है, वैसा कुछ होता है। तो ज़रूरी है एक डॉक्टर से मिलना है, ज़रूरी है एक डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन लेना जब भी झनझनाहट हो। तो देखने वाली बात यह है कि अगर आप में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 बार और ज़्यादा बार हो जाए, तो आपको गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी के लक्षण शुरुआती दौर में कम हैं तो ये बड़ी बीमारी बन के
आपको परेशान कर सकती है और आपके शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें इसके इलाज की, तो इलाज कितने समय तक होता है? अगर मान लो कई बार बच्चा होता है, बच्चे का इलाज कितने समय के लिए होता है और वयस्क का इलाज कितने के समय के लिए होता है? क्या कुछ इनमें भी डिफरेंस रहता है? ब्रेन ट्यूमर्स का? जी, ब्रेन ट्यूमर्स देखिए, जैसे मैंने कहा, ब्रेन ट्यूमर्स में डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर आएगा, है ना, और कहाँ पे ट्यूमर है। अगर सपोज़ दिमाग में कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम लोग एलोकेंट एरियाज़ बोलते हैं, कुछ नॉन एलोकेंट एरियाज़, यानी कि कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, हालांकि दिमाग पूरा ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो जल्दी कवर कर लेता है, बच्चे की जो सहनशीलता है, उसकी जो क्षमताएँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एक वयस्क के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो दिमाग, जो ब्रेन सेल्स होती हैं, वो ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक करती हैं। उसके बाद जैसे हम लोग बड़े हैं, बड़ों में दिमाग का सेल्स जो ग्रोथ होता है, रीग्रोथ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बच्चों में ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन सेल्स। तो ये आप सही बोल रहे हैं, जो बच्चा होता है, बच्चे में अगर कोई भी दिमाग का कोई भी डैमेज हो, चाहे वो ट्यूमर से हो, चाहे ट्रॉमा से हो, उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ा। लेकिन ये भी देखने की बात है कि बच्चों में जब ब्रेन ट्यूमर होता है वो ज़्यादातर टाइम्स पे ख़तरनाक ट्यूमर्स होते हैं और इनका जो इलाज होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। और फिर अगर ये बिनाइन निकला, अगर ये ख़तरनाक कैंसरस ट्यूमर नहीं निकला तो यूजुअली ठीक हो जाते हैं। अगर कैंसरस ट्यूमर निकलता है तो यूजुअली बच्चा ठीक नहीं होता। बट डिपेंड्स अगेन कि कैंसरस ट्यूमर आ रहा है या नॉन कैंसरस ट्यूमर। यानी कि सही पहचान की ज़रूरत है, पहले सही पहचान हो जाए, उसी आधार पर आगे इलाज संभव हो पाता है। जी, तो तमाम बातें हम कर रहे थे आपके स्वास्थ्य को लेकर, और ब्रेन ट्यूमर के जो शुरुआती लक्षण है, किस तरह का इलाज है, और वयस्क बच्चे और महिला पर किस तरह के लक्षण होते हैं, वो तमाम जानकारियाँ ले लेते हैं। सर, क्या बच्चे, आदमी और महिला है, इनमें अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं कि बीमारी के? लक्षण तो यूजुअली सेम ही होते हैं। जैसे मैंने कहा, हेडेक है, सीजर है और दौरे हैं, हेडेक है, और आपका जो बिहेवियरल अनोमलीज हैं, यूजुअली थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन ओवरऑल सिम्टम्स यही रहते हैं। तो सभी प्रकार से एक ही लक्षण होते हैं? एक ही लक्षण होते हैं, लेकिन 19-20 का फ़र्क रहता है। चलो, तो तमाम जानकारियां हम डॉक्टर इरफान से ले रहे हैं ब्रेन ट्यूमर को लेकर के। आपके मन में भी कोई सवालात हैं, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लगातार ये हेल्थ बुलेटिन चलाएंगे और बातचीत करेंगे मुख्य डॉक्टरों से जो स्पेशलिस्ट हैं, और तमाम जो सवालात हैं, आपके सवालात होंगे या फिर हमारे सवालात होंगे, वो सवालात के जवाब हम लेंगे और बातचीत करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य आपका है, आपकी जिम्मेवारी है। तो सचेत रहिए और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत बरतिए। रोक दो।